लोड। आलोक का है। यस सर। क्या दिखा रहे हो आलोक? हम्म। दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट। ठीक है, दिखाओ। क्या बनाया है ये बताओ। देखो हम्म। ये प्रोजेक्ट किसका बना हुआ था? क्या बना। ये बताओ। फर्स्ट ये thing का है। ये किसी ने तो एक्सप्लेन किया था, नीतीश ने। तुम्हारे पास कैसे आया? क्या डीपीडी सर सेम टू सेम किया होता हम्म। और नीतीश तुम्हारा? नीतीश, तुम्हारा कौन सा प्रोजेक्ट है? है। दूसरा बनाया है सर। अच्छा, ये प्रोजेक्ट। हम्म। तो बताओ ये, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो जल्दी से। प्रोजेक्ट में क्या एक्सप्लेन करते हैं? सर इसमें बुकिंग टिकट दिखा रहा है सर। रन कर करा के दिखाओ मुझे। हम्म। जब तुमने प्रोजेक्ट बनाया है तो रन तो होगा ना? अच्छा। हम्म। रन करके देखा था कभी? हाँ, तो जल्दी से रन करो। इस पे खोला ये खोला तो सर। जो भी है करके दिखाओ, बाकी आ रहा हूँ। तब तक आप दिखाओ जल्दी से। मेरा मिल नहीं रहा है। हाँ, खो गया। बाकी तीसरा कौन था? चितरंजन। आप दिखाओ तब तक। प्रोजेक्ट देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एटलीस्ट सबका देखेंगे। चितरंजन, आप शेयर करो स्क्रीन। कर रहा हूँ। सर हम्म। दिख रहा है। हम्म। नेटवर्क इशू है सर, मतलब स्लो चल रहा है। रन तो हो गया। स्लो कहाँ चल रहा है? क्या हो गया? रन करो जल्दी से, बताओ क्या चीज है। नहीं हो पा रहा है? रन हो कहाँ रहा है सर। रन नहीं हो रहा है ना? चलो, मैं समझ गया, तुम्हारा प्रोजेक्ट तुमने नहीं बनाया है। समझे? ना ही तुम एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ना ही समझा पा रहे हो, ना ही रन कर पा रहे हो। और ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। तो हो रहा है सर, लेकिन यहाँ पे सर आईडी पासवर्ड ये हो रहा है। तुमने बनाया तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या डाला था? सर मैं किससे लेके मांगा। हम्म। किससे लेके। तो वही चीज तो मैं बोल रहा था, अभी तुम बोल रहे थे नहीं मैंने खुद बनाया है, चैट जीपीटी से। सर अब मैं किससे लेके। अब तुमने रन भी किया था तो तुम्हें पता होगा ना। अभी तुमने क्या बोला था मुझे? कि तुमने रन भी किया है। तो जब रन किया है तो किस तरीके से रन होता है तुम्हें पता होगा। तो फिर ये रन हो रहा नहीं हो रहा तुम्हें कैसे कैसे पता नहीं चल रहा, ये बताओ।
नीचे में तो नहीं दिख रहा था यहाँ पे। हम्म। कैसे नहीं दिख तो रहा है? यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, जैसे कि चलो ठीक है। क्या। चलो ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है। बाकी नेक्स्ट आ रहा हो, आप दिखाओ आपका हो रहा है या नहीं हो रहा। चितरंजन, आप दिखाओ। जी सर। दिख रहा है। नहीं नहीं दिख रहा आपका। आप स्क्रीन शेयर पे क्लिक करोगे तभी होगा। मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। क्या सर। कैमरा के जस्ट बगल में होगा शेयर स्क्रीन। नहीं आ रहा है सर। चलो नेक्स्ट कौन है? पलक, आप अपना दिखाओ। Yes, सर हमने हाँ। होटल मैनेजमेंट पे अपना प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें लाइक हम देख सकते हैं कि कितने रूम की स्टेटस की कितने रूम अवेलेबल है, हम इसमें फिर भी कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रूम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें रूम में हमें करना है। फिर हम यहाँ पे नेम लिख सकते हैं और यहाँ पे कोई भी नंबर और हम्म, सक्सेसफुल बुक हो जाएगा। हम हम्म, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितने रूम अब अवेलेबल है। जैसे हमने 102 में किया तो वो यहाँ से हट जाएगा। फिर हम्म, हम यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन से रूम में कौन अवेलेबल कौन कस्टमर ने किया है। और हम्म, यहाँ से हम बिल जनरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कितना मतलब कौन से रूम का कितना कॉस्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द डेट। फिर यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हम्म। उसके बाद हम अगर हम फिर से देखेंगे तो ये वापस आ जाएगा। वापस 102 आ जाएगा कि इधर से चेकआउट हो गया। ठीक है। बाकी नेक्स्ट कौन है? गुरप्रीत, आप दिखाओ। गुरप्रीत। हम्म। क्या क्या चीजें हैं बताओ थोड़ा सी। फैस क्या क्या आपने ऐड ऑन किया है वो बताओ, क्या क्या चीजें हैं इसमें। लोकेशन या बेसिकली आपके प्रोजेक्ट में क्या है, मतलब क्या चाहिए होटल मैनेजमेंट में, कि जिस तरीके से पिछला था ना कि उनमें बुकिंग कर सकते थे, बाकी चेकआउट कर सकते थे, पीपल का डिटेल्स, कस्टमर का डिटेल देख सकते थे, इस तरीके से आपने क्या क्या चीजें हैं? क्या क्या प्रॉपर नहीं बना? क्यों, क्या रीजन है? बेटा जितना कैगल्स निकाल के बनाने के लिए हम्म। वहां से बना रहा हूँ अभी। अभी बना रहे हो तो
नहीं नहीं सर, पहले से बनाया। नहीं तो इतना टाइम कैसे लग रहा है, मुझे ये जानना है। क्योंकि सारे लोग सेम कर रहे हो, सब लोग सेम कर रहे हो, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम आपको क्यों लग रहा है? अगर लग भी रहा है तो फिर वो चीजें मुझे बताएगा कौन? रन हो रहा है ये? रन करके दिखाओ जल्दी से। सर अभी मशीन में दिखा रहा हूँ, दूसरा वाला इसको बना के। हम्म। सर कैमरा से डेटा लेके बना रहा हूँ, दोबारा से बना रहा हूँ। कब तक बनेगा? 5 मिनट में? ठीक है। बाकी कौन था नेक्स्ट, दिखाओ। सर मैं दिखाऊँ? दिखाओ मोहित। 1 मिनट आ रहा हूँ। देख लेते हैं पहले सही। सर हम्म। सर हम्म। सर मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा सकता हूँ सर, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करके नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आज ही दिखानी है। नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा सर, आज नहीं बनाया सर, नेक्स्ट क्लास में पक्का दिखा दूंगा फिल्म के साथ। मैं वो सारा चीज आपके क्या बोलते हैं लाइफ साइकिल में डाल दूंगा। बाकी अब आप जब दिखाना है अब आपकी मर्जी। बाकी नेक्स्ट दिखाओ। नेक्स्ट मोहित क्लास आप शेयर करो। सर, एक बार मैं और ट्राई करूँ क्या सर? हम्म। और ट्राई करूँ क्या सर स्क्रीन शेयर का? देख लो ट्राई करके। बाकी मोहित अगर उनका हो रहा था हमसे। सर ये प्रोजेक्ट बनाया है मैंने अपना होटल मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसके अंदर की होटल का नाम है ग्रैंड पैलेस, और इसके अंदर वही रखे अलग अलग, जैसे कि हमारा अवेलेबल रूम कितने हैं, बुक रूम कितने करवाने हैं, बुकिंग कैंसिल करवा रखा है, ठीक है। फिर उसका फिर नीचे जाके ना मैंने अपना स्ट्रीमलीट वाला यूज कर रखा है। हम्म। जैसे यहाँ पे टाइटल, जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने स्ट्रीमलीट टाइटल की होटल बुकिंग सिस्टम वाला। उसका फिर नीचे मैंने वो हेडर दूसरे डाल रखे हैं मेन्यू वाले। उसके बाद फिर नीचे अवेलेबल रूम वगैरह का वो फंक्शन वगैरह इफ एल्स वाला स्टेटमेंट यूज करके वो कर रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर बुक रूम वाला कर रखा है, फिर कैंसिल बुकिंग कर रखा है। बट सर ये ना दिक्कत इसमें अंदर ये आ रही है कि ना ये रन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ना वो कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते थे ना हम इसको, स्ट्रीमलीट रन वो सी ड्राइव यूजर ऐसे करके। हम्म। हाँ तो वो सर वो हो नहीं रहा है, वो कैसे होगा ये सर? जैसे अगर आप पाइथन वहां पे रन कर रहे हो। हाँ पाइथन में ना वहाँ पे एक्शंस में आएगा, वहाँ पे तो वहाँ पे स्क्रॉल नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे प्रीवियस कमांड ये एक्टिव ये सब आ रहा है। जैसे वो ये प्लस आइकन के बगल में ड्रॉप डाउन है ना, उसमें आप क्लिक करो। अच्छा प्लस आइकन, ठीक है समझ आ गया, हाँ यहाँ पे सेम डे। और क्लिक करो। हम्म। हाँ। बेसिकली लोकेशन सेम है ना? हाँ लोकेशन सेम है सर, वो एक सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ, एक सेकंड हो गया बस। सर ये दिक्कत कर रहा है ना, ये ब्राउजर ब्राउजर नहीं सॉरी ये ईवीजी। AVG। अच्छा। वो ब्लॉक ब्लॉक कर रहा है ना उसको? हाँ वो ब्लॉक कर रहा है, दिक्कत ही आ रही है, एक सेकंड एक सेकंड इसको वो करके देख लो।
ऑप्शन नहीं दे रहा है क्या वो? हाँ वो ब्लॉक कर रहा है उसको ना। एक सेकंड अभी तक। जब मैंने इंस्टॉल करी थी ना इसकी वो लाइब्रेरी तब भी दिक्कत कर रहा था। ये अननोन फाइल मतलब बाहर से जो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं ना वो, तो उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, ऐसा कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं। कर रहा अभी यार, हो नहीं रहा है। मैं एक बार ना दोबारा से करके देखूंगा इसको ना, बस प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हम्म। बस वही चल रहा है यहाँ पे, वो एंटीवायरस जो है ना। तो आप उसको या तो अनइंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली, हाँ, या तो स्टॉप कर सकते हो अभी। ठीक है। बाकी वो कर लो तब तक। चितरंजन एक बार आप ट्राई करो दिखाने का। हम्म। हाँ। हेलो गुरप्रीत, तुम हो उस मीटिंग में? गुरप्रीत। हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही थी? सर मेरा शेयरिंग स्क्रीन दिख रहा है सर। 1 मिनट रुकना चितरंजन, आप शेयर करके रखो बाकी गुरप्रीत। मैम। गुरप्रीत, मैं आपको 2 दिन से मैसेजेस कर रही हूँ, टिकट्स पे रिप्लाई जा रहे हैं, इग्नोर क्यों कर रहे हो? अगर नहीं सॉल्यूशन चाहिए तो भी एक्नॉलेज करो उस टिकट पे, नहीं तो फिर मैं आज क्लोज कर दूंगी 3 बजे। हेलो गुरप्रीत, टिकट रेस कर हुआ था ना तुम्हारे एंड पर, और मैंने शेयर भी किया है वो मैसेज तुम्हें, कल फॉलो अप भी लिया था, रिमाइंडर भी शेयर किया है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उस टिकट पे रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? हाँ, क्या बोल रहे हो? लिंक नहीं है, मैसेज है। मैसेज क्यों नहीं ओपन हो रहा? लिंक थोड़ी ना भेजा है मैंने कहीं पे। व्हाट्सएप व्हाट्सएप चलाते हो? आलोक, म्यूट करो अपना माइक। गुरप्रीत, यस मैम, हर बार यस मैम, अरे इसके आगे तो बोलो। मैम ने तुम्हें मैसेज शेयर किया था कुछ, तो उनका रिस्पॉन्स आप करो, ठीक है? मैं अभी आपको पर्सनल मैसेज कर दूँ। ठीक हाँ, है। और ठीक है। टिकट पे भी रिप्लाई करो। सोनल है मीटिंग में? नहीं। ठीक है। बाकी चितरंजन, चितरंजन गई है ना ये? दिखाओ चितरंजन, शेयर करो प्रोजेक्ट। दिख रहा है सर? हाँ हाँ, इस स्क्रीन मुझे दिख रही है। सर नेटवर्क चल रहा है सर, सर्वर डाउन है। दिख रहा है सर? हाँ तुम शेयर करो, प्रोजेक्ट दिखाओ चितरंजन। सर मैं तो करते हो सर, स्टॉप शेयरिंग आ रहा है सर, मैं क्या करूँ, इसको रन कर दें? प्रोजेक्ट आप डायरेक्टली आप दिखाओ, बाकी ये सारा अभी इसी तरीके से। हाँ शेयर हो गया ना? हाँ सर, दिख रहा हाँ। है सर आपको? हाँ स्क्रीन दिख रही है, आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे जाओ और प्रोजेक्ट को दिखाओ। सर मैं ये कल मोबाइल डैशबोर्ड का सर प्रोजेक्ट बनाया था सर। कहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाओ। सर मैं तो दिखा रहा हूँ, स्टॉप सर शेयरिंग मेरे स्क्रीन पर आ रहा है सर, इसको क्या करें सर? आपने शेयर किया तो है, लेकिन आपने जो शेयर किया वो टेलीग्राम ही दिख रहा है आपका। स्टॉप शेयरिंग सर अब दिख रहा है सर? अभी हट गया, फिर से शेयर करो। शेयर स्क्रीन पे क्लिक करोगे ना, तो इन आलोक, शांत रहोगे तुम? अरे भाई फाइल पर भी मैं जा रहा हूँ यार, कहाँ दिख रहा है? 1 सेकेंड। नीतीश और आलोक। इधर देखो, किस तरीके से शेयर करते हैं सब लोग देख लो।
जिनको नहीं आ रहा, सिंपली ये है ना शेयर बटन, आप सर मैं यहाँ जा रहा हूँ सर। इसमें क्लिक करते हो तो आपको दिखता है प्रेजेंट पे। जैसे आप उसमें से क्लिक करोगे ना, तो उसमें आएगा इंटायर स्क्रीन। तो इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लोगे स्क्रीन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा इंटायर स्क्रीन, एंड देन यहाँ पे इंटायर स्क्रीन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे स्क्रीन आपको दिखेगा, स्क्रीन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, ओके पे क्लिक कर लोगे, जो भी आएगा। ठीक है, आपका स्क्रीन शेयर हो जाएगा। पहले आपको इसमें क्लिक करना है, देन फिर इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करना है, देन फिर क्या करना है, स्क्रीन को सेलेक्ट करना है, एंड देन आप क्या करते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हो। तो करके देखो जल्दी से। हाँ दिख रहा है सर। हम्म, अब दिख रहा है सर। हाँ चलो दिख रहा है। सर कल मैं एक मोबाइल डैशबोर्ड का सर बनाया था। हम्म। मोबाइल से डैशबोर्ड है, इसमें सभी स्ट्रीम रेट यूज किया, भंडार तरीके मैक्रो यूज किया सर, हम्म। और सिमरन यूज किया सर। और सर यहाँ से मैं डीएफपीडी एक्सेल सर अपना कॉपी यहाँ पाथ में डाला सर, और इसके बाद लोड किया सर। इसके बाद सर मैं 36 किया सर, और सर इसके बाद सर मैं यूज किया। इसके बाद सर लोकल होस्ट पे जाके सर मैं रन किया कल हाँ, गवर्नमेंट से। सारा दिख रहा है। सर मोबाइल सेल्स रूट के हिसाब से सर दिखाया मैं सर यहाँ टोटल सेल्स जो हुआ है सर इतना हुआ, टोटल यूनिट टोटल इतना भी सर इससे इतना दिखा रहा है सर। सेल्स बाई ब्रांड के हिसाब से सर मैं यहाँ दिखाया सर बार काट के, और इसमें सर एक जरा में सेल्स बाई स्टेट के हिसाब से दिखाया सर एक बार का सर। और इसके बाद सर इसको बाद में रीजन बाई दिखाया सर, कस्टमर रेटिंग सर, रेटिंग बाई दिखाया सर किस फोन का क्या रेटिंग है सर। और ट्रेंड सर डे पर डे का सेल्स भी दिखाया सर, कौन सा फोन पर डे कितना बिक रहा है सर। ये सर आ रहा हो, आप दिखाओ। हो गया सर मेरा। हम्म। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी इन चीज़ों को कैसे लाइव करेंगे। बताओ, आ रहा हो, दिखाओ, आप शेयर करो। आवाज आ रही है? दिखाओ। 11 बज गए ना, जल्दी जल्दी दिखाओ प्लीज, मुझे देखना कि प्रोजेक्ट आप। शायद, हाँ शेयर दिख रही हो। सर तो मैंने ये सिस्टम बनाया है। सबसे पहले मैंने क्लास इसके अंदर क्लास वेरिएबल्स एंड लोकेशन है, जो कि सबके लिए सेम रहेगा। उसके बाद मैंने क्रिएट करके उसके अंदर सेल्फ डिफाइंड फंक्शंस अप्लाई किए हैं, जैसे कि गेस्ट नेम, नंबर एंड रूम टाइप, एंड जो बाय डिफॉल्ट जो चेक इन शेड्यूल होगा वो डिफॉल्ट होगा। एंड उसके बाद चेक इन फंक्शन में अगर कोई भी गेस्ट जो
और इनका इंटरफेस बनाया है आपने? नहीं। नाइस, वो नहीं बनाए। तो वो आप बना सकते थे ना तुरंत। यस, बता। हाँ, तो ये बन जाना चाहिए। बाकी नेक्स्ट कौन है? गुरप्रीत हो गया। खुशी। यस सर। दिखाओ आप। आ रही है। बाकी किशन, आप दिखाओ अब। बाकी इनको लाइव करना हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। सर, हम्म। सर मैं दिखाऊं? अगर कोई नहीं दिखा मैं। दिखाओ आप।
बाकी इसका इंटरफेस आपने नहीं बनाया? इसका इंटरफेस? इंटरफेस नहीं बनाया सर अभी। क्यों? टाइम ही नहीं मिला। मैंने बताया था क्लास में कितना टाइम लगता है इंटरफेस बनाने में। तो नेक्स्ट क्लास में दिखा दूँ। हम्म। इंटरफेस बनाने में अगर आपको चैट जीपीटी की हेल्प लेते हो तो 5 से 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक्चुअली मुझे मालूम ही नहीं था कि इंटरफेस भी बनाना है। मैंने क्लास में बताया था सबको, आप भी थे क्लास में। सर मैं था, हम्म। लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आई विल शो यू। किशन, आप शो करो। किशन, आवाज जा रही है? अरविंदर भी आ गया सर। हम्म। परिंदर, आप भी अपना प्रोजेक्ट तैयार रखना, बाकी इसके बाद आप ही का नंबर रहेगा। मोहित, आपका रन हो गया? सर मेरी आवाज जा रही है? हेलो हाँ हाँ, आ रही है, शेयर करो आप। सर। डाटा सेट तो बनाया है सर। ये वाला जो स्ट्रीमलेट वाला जो था सर, वो मेरा दूसरे डाटा सेट पे है और पाइथन वाला दूसरे पे है, तो सर मैं कौन सा बनाऊं? स्ट्रीमलेट वाले दिखाओ। लेकिन इसको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा शायद। ठीक है, परविंदर आप दिखाओ तब तक। परविंदर। सर हेलो हम्म। सर, दिखा दो सर। क्यों, क्या हो गया? ठीक है, 5 मिनट में दिखाओ। बाकी मोहित, आपका रन हो गया? पाइथन फाइल बट द प्रोवाइडेड फाइल हैज नो एक्सटेंशन, लेकिन मेरी फाइल के साथ एक्सटेंशन तो है। हो सकता है पाथ का कुछ इशू हो। नहीं सर, पाथ तो मैंने पूरी कर रखी है। सी ड्राइव यूजर मोहित सिंह डाउनलोड इनपुट, हम्म, मैंने स्पेशली डाउनलोड के अंदर सेव किया था। क्योंकि उसी में कुछ विजय रहता है। कोई नहीं, तो एक बार शेयर करके दिखाओ, बाकी मैं देखता हूँ क्या एरर है। क्योंकि वो पाथ का इशू बता रहा है, तो कुछ वही इशू होगा और कुछ नहीं। सर ये ना, 1 मिनट। हम्म। पाथ तो मेरी पूरी सही है। ये हाइड करना, ये लिखा हुआ है ना, उसको हाइड पे क्लिक करो। कहाँ पे दिख रहा है? एरर स्ट्रीमलेट रिक्वायर्ड रो पाइथन। import streamlit एज अ st। तो ये प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है ना, क्योंकि स्पेस है ना, इसलिए। अच्छा सर, वो स्पेस फाइल, नहीं है इसके अंदर। हाँ, फाइल का नेम, फाइल का जो नेम है ना उसको रीनेम कर लो, और ठीक है कोई ठीक है। एक सिंगल नेम दे दो बस। हम्म। बाकी किशन, आप दिखाओ तब तक।
सर ये है ऊपर का डाटा सेट था सर, इसमें ये मैंने पहला एक अलग अलग पेजेस पे अलग अलग ग्राफ्स का बनाया है, जो आपने ग्राफ्स का बोला था प्लॉट करने के लिए। हम्म। सर ये वाले पहले वाले में फिल्टर डाल दिया है, बाकी सब में अभी और करना है थोड़े से सीएसएस और फिल्टर डाल करके। क्या क्या यहाँ पे डेटा शो हो रहा है वो बता दो। पे राइड है पूरे, मतलब पूरे ईयर का है, हम्म। राइड्स कैसी हैं हमारी, हर एक मंथ के हिसाब से कैसा गया है डाटा। हम्म। उसके बाद दूसरा है कि कौन सा व्हीकल ज़्यादा बुक हुआ है, तो और सबसे ज़्यादा हुआ है, इसमें हमें ग्राफ में अलग अलग व्हीकल यहाँ पे है। फिर ये इनकम्प्लीट राइड्स है, कि कितनी राइड्स इनकम्प्लीट रह गई हैं, कौन सी कस्टमर। बताओ। सर इतना ही है, अभी तो इतना ही बनाया है। बाकी जो और भी बटन्स है, डेली बुकिंग ट्रेंड, ये भी ऐड किया है क्या कुछ नीचे बटन्स? हाँ सर ये सब तो साइड वाला है ना सर, इसमें क्लिक करने पे ये चेंज हो रहा है ना अच्छा, ग्राफ। चलो ठीक है। बाकी परविंदर और मोहित दो ही बताओ। सर वही परविंदर। वही वही हम्म। वही एरर आ रही है तो क्या करोगे? ये VS कोड एक बार क्लोज करके देन दोबारा ओपन करके देखोगे। हम्म। बाकी वो पाथ का ही इशू था, क्योंकि वो एक नाम से। हम्म। परविंदर। नहीं हो रहा? कोई नहीं, एक बार आपके क्लास में भी देख लेंगे, ठीक है। हम्म। कोई इशू नहीं। हम्म। बाकी एक परविंदर रह गया आपका। परविंदर आपका हुआ या नहीं हुआ ये बता फिर। परविंदर, आवाज जा रही है? तो मैं फिर क्लास स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। हम्म।
पीछे वाली जो मैंने बन नहीं रहा था स्टोरेज फुल थी ना, हम्म। शेयर नहीं हो पा रहा है कैसे शेयर। शेयर पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली वो शेयर स्क्रीन हो जाएगी। में सेम वाली गेम के टाइप नहीं आते इसमें। हम्म। आपने सिंपली क्या करोगे, प्रेजेंट पे क्लिक करोगे ना, प्रेजेंट, तो आपका ऑटोमेटिकली दिखेगा। आप क्लिक करो। हम्म। कोई नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी परविंदर, आपका शेयर नहीं हो रहा है या फिर आपको शेयर करना नहीं आ रहा है, ये बताओ। बाकी पिछले क्लास में क्या क्या देखा था? तो आज सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करना था ना। कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम होती क्या है। बाकी सबको सैंपल और पॉपुलेशन क्लियर था कि सैंपल किसको बोलते हैं, पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? यस सर। हम्म। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या रहता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम रहता है। कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम में पॉपुलेशन और सैंपल का काम रहता है, और दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का काम रहता है। तो ये तीन चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं, तभी क्या होगा, ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है। तो इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, देन सैंपल का और पॉपुलेशंस का। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम होता क्या है, तो उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, देन फिर क्या होगा कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम में, कि आपके पास एक पॉपुलेशन होगा। ठीक है। आपके पास सिंपल एक पॉपुलेशन होगा। उस पॉपुलेशन से आप क्या करते हो, कुछ सैंपल कलेक्ट करते हो। ठीक है। कि मान लो हमारे पास 1 लाख डेटा है, उसमें से आपने क्या किया, 5 या 4 सैंपल कलेक्ट करिए। तो सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 एंड सैंपल 4। इसको S1 बोल देते हैं, इसको S2, इनको S3, और ये S4 हो गया। तो ये सैंपल कहाँ से आ रहे हैं, तो यही सैंपल है। और हर एक सैंपल में मान लो हम लोगों ने साइज जो रखा है वो 5K का रखा है, ये फिर 5K, या फिर 1K का ही रखते हैं, कि एक सैंपल में 1000 डेटा है। ठीक है।
तो हमने टोटल सैम्पलिंग के लिए 4K डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्या रहेगा, 1K डेटा है, तो उसका कुछ एवरेज निकलेगा। एवरेज कैसे निकलता है, याद है? 1K डेटा है, उसका एवरेज निकालेंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, एवरेज निकलेगा, ठीक है। तो इसका μ1 रहेगा, इसको मैं बोल देता हूँ μ2, इनका क्या रहेगा, एवरेज 3, एंड इसका एवरेज 4 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज की वैल्यूज है। एंड देन इस एवरेज का अगर आप क्या करते हो, एवरेजिंग करते हो, कि मान लो इसको जब आप क्या करते हो, प्लॉट करते हो ग्राफ में, हिस्टोग्राम में क्या करोगे आप, इनको प्लॉटिंग करोगे, तो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा, ठीक है। और इसका जो प्लॉटिंग बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड देन इसका जो मिडिल वैल्यू है वो क्या रहेगा, एवरेज। तो इनका भी जब आप क्या करते हो, एवरेज करते हो, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉपुलेशन का म्यू। तो ये हमारा म्यू, तो आप क्या करते हो, एवरेज का भी एवरेज करते हो, तो हमें एक वैल्यू मिलती है। और वो वैल्यू क्या रहती है, मीन ऑफ मीन्स रहती है, कि हमने क्या किया था यहाँ पे, मीन का ही, ये मीन्स का ही मीन निकाला है, ठीक है। ये जो मीन ऑफ मीन्स होता है वो बेसिकली क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा हमारा पॉपुलेशन का एवरेज, ठीक है। कि जब हम लोग एवरेज का एवरेज निकालते हैं, तो वो जो एवरेज का एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है, बेसिकली पॉपुलेशन का एवरेज होता है, ठीक है। ये समझ में आया थोड़ा सा, कि हमने यहाँ पे क्या किया है, पॉपुलेशंस आप ले रहे हो, पॉपुलेशन से हमने कुछ सैंपल लिया, हर एक सैंपल का कुछ एवरेज रहेगा, तो हमने एवरेज निकाला। एंड देन उस एवरेज का भी हमने क्या किया था, एवरेजिंग किया था। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहेगा, तो जो एवरेज का एवरेज करोगे, मतलब मीन ऑफ मीन्स रहेगा, वो बेसिकली क्या बन जाता है, पॉपुलेशन का एवरेज बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये बताओ। पलक। One. हम्म, दिमाग। तो इसमें सिंपल मैंने कहा कि जो आपके पास पॉपुलेशन रहेगा, उसमें से आप कुछ सैंपल कलेक्ट करोगे, कि मान लो ये पॉपुलेशन का डेटा कितना था, 1 लाख था, तो आप पूरा डेटा तो कलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करते हो, कि आप 4K डेटा कलेक्ट करते हो, तो सब में क्या होगा, 1K डेटा होगा। अब 1K डेटा है, तो इसका भी क्या रहेगा, मान लो इस तरीके से आपके पास पूरा 1K डेटा है, तो इसका क्या होगा, एवरेज निकलेगा। तो इसका आप क्या करते हो, एवरेज निकालते हो। देन इसका भी क्या करते हो, आप एवरेज निकालते हो। देन इसका भी एवरेज निकालते हो। एंड देन इस तरीके से इनका भी निकालोगे। तो 4 सैंपल है, और हर एक सैंपल का आप क्या कर रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो। तो ये जो एवरेज का जब आप एवरेजिंग करोगे, देन क्या करते हो, कि एवरेज का फिर क्या करोगे, एवरेज निकालोगे, एवरेज ऑफ एवरेज। तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, पूरे पॉपुलेशंस का एवरेज रहेगा, ठीक है। जो यहाँ पे हमने ओनली 4K डेटा यूज करके क्या किया, 1 लाख डेटा का एवरेज निकाल लिया, ठीक है। ये समझ में आया, खुशी? Yes, sir. हम्म। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया था, यही प्रोसेस कहलाता है हमारा CLT। CLT मीन सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। थ्योरम क्या होता है, प्रूफ नहीं होता है, ये डायरेक्टली क्या होता है, हम कंक्लूजन पे बात करते हैं इनका। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या करता है, सेम यही काम करता है, कि आपके पास अगर पॉपुलेशन है और पूरा डेटा आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें से क्या करते हो, कुछ डेटा ही कलेक्ट करते हो। तो हमने यहाँ से 4K डेटा कलेक्ट किया, और उसी का क्या किया, सैंपल बनाया था। कितने सैंपल बनाए थे, 4 सैंपल बनाए थे। अब उनका मैंने एवरेज निकाला, एंड देन एवरेज का भी दोबारा क्या किया, एवरेजिंग किया। तो वो जो एवरेज का एवरेज हो गया, वही हमारा क्या हो गया, पूरे पॉपुलेशन का एवरेज हो गया। मतलब इनको बोलते हैं मीन ऑफ मीन्स। तो यही पूरा आपको थ्योरी में दिखेगा, ठीक है। ये था, तो यही हमारा क्या था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम था। तो ये चीज़ फॉलो तभी होगा जब उसमें क्या होगा, कुछ कंडीशंस फुलफिल करेंगे। तो कंडीशंस में 3 चीज़ें होंगी। पहला,
कि जो भी सैंपल का साइज होगा वो थोड़ा सा लार्ज होना चाहिए। दूसरा, हर एक सैंपल में जो एलिमेंट होगा, डेटा सेट होगा, वो एटलीस्ट 30 डेटा पॉइंट्स होना चाहिए। मतलब एक सैंपल में एटलीस्ट 30 डेटा पॉइंट्स होने चाहिए। देन सेकेंड हमारे पास क्या है कि जो भी आप सैंपल क्रिएट करोगे वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर सैंपल, किसी एक सैंपल में कोई एक डेटा हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वो किसी दूसरे सैंपल पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास S1 है, ये हमारे पास सैंपल 2 है। अगर सैंपल 1 में कोई भी डेटा चेंजेस करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या सैंपल 2 में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये रहता है हमारे पास इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट। तीसरा हमारे पास क्या रहता है कि जो भी आपके पास डेटा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या होना चाहिए, फिनाइट वेरिएंस होना चाहिए। फिनाइट वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि आपको उनका रेंज पता होना चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर सकता है, कि मिनिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो ये तीन चीज़ें फॉलो करना चाहिए, तभी क्या होगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम उसको फुलफिल करेगा। ठीक है। ये समझ में आया कि ये तीन कंडीशन होते हैं, एंड देन तीन कंडीशन के बेस पे क्या होगा कि आप सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन का एवरेज निकाल लोगे। ठीक है। ये समझ में आया। ये क्या होते हैं, कंडीशंस होते हैं कि इस कंडीशंस को अगर फुलफिल करोगे तभी क्या होगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। क्या नहीं समझ में आया ये बताओ आलोक। हाँ सर। क्या समझ में नहीं आ रहा? इससे पहले का थोड़ा पार्ट समझ, उससे पहले उससे पहले वाला समझ, उसके उसके बाद का थोड़े कौन सा बताओ मुझे। के ऊपर वाला। क्या नाम था? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सेंट्रल है। तो इससे पहले हम क्या बता रहे थे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम ही तो बता रहे। तो वो आपका आपका इशू है ना। और दूसरी बात कि आपको पॉपुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए, सैंपल के बारे में पता होना चाहिए। वो चीज़ हमने क्लास में पहले ही बताया और बहुत बार बताया है। अगर वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है मतलब आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। बाकी और किन्हीं का कोई डाउट है ये बताओ। चितरंजन, चितरंजन आप बताओ। सर मेरा डाउट नहीं था सर, लेकिन एवरेज का एवरेज सर कैसे निकालते हैं? वो चारों का ऐड करके सर 4 से भाग दे देंगे ना सर? हाँ सिंपल। ठीक है। तो एवरेज, एवरेज का ही एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग। तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, पॉपुलेशन का एवरेज हो जाता है वो। और वो फुलफिल करेगा कि अगर आप उस तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये तीन कंडीशंस याद रखनी होंगी बस। कि जो भी आप सैंपल साइज ले रहे हो उसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और हर एक में कितना डेटा पॉइंट्स होना चाहिए, तो मिनिमम 30 डेटा पॉइंट्स होना चाहिए, 30 या 30 से ज़्यादा। देन जो भी सैंपल आप कलेक्ट करते हो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कि दो सैंपल आपने लिया तो दोनों सैंपल में क्या होगा कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है। एंड देन थर्ड क्या है कि जो भी आपके पास डेटा उठा रहे हो उस डेटा का क्या होना चाहिए, फिनाइट वेरिएंस होना चाहिए। मतलब उसका रेंज फिक्स होना चाहिए। ठीक है। कि कितने, कितना मिनिमम हो सकता है और कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो वो। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है कि पॉपुलेशंस का सैंपल ऑफ साइज एन रहेगा और उसके बेस पे क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशंस। और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशंस बनता है हमेशा क्या बनता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस बनता है। ठीक है। अगर मेरे पास कुछ विजुअल्स होंगे तो मैं दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे आपको विजुअल्स दिख रहे होंगे कि बेसिकली हमारे पास क्या है, कुछ ग्राफ्स हैं। यहाँ पे उनका क्या वैल्यू दिखेगा कि मीन कितना है, मीडियन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशंस कितना है, स्क्यूनेस कितना है और कर्टोसिस कितना है। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशंस का मतलब क्या हो गया कि जितना डेटा होना चाहिए वो सारा डेटा यहाँ पे लाई कर रहा है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें से कुछ सैंपल उठाएंगे, ठीक है। एंड देन सैंपल यहाँ पे आएगा, एंड देन सैंपल का हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज। और एवरेज जितना भी निकलेगा हर एक सैंपल का यहाँ पे क्या करेंगे, दिखाएंगे विजुअल्स में। और उसका एवरेज का हम क्या करेंगे, फिर से एवरेजिंग करेंगे। तो वो हमेशा जो दिखेगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिखेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज है कि डिस्ट्रीब्यूशंस की, हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड देन आप क्या करते हो, सैंपल लेते हो। सैंपल कैसे लेंगे, तो सिंपली आप एनिमेटेड में क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, पाइप डेटा उठाएगा एंड देन उसका क्या करेगा, एवरेज निकालेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपली यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, पाइप डेटा एज अ सैंपल ले रहे हैं। तो एक, दो, तीन, दो, तीन, चार, पाँच। तो हमारे पास क्या है, 5 वैल्यूज है एज अ सैंपल। एंड देन इसका जो एवरेज है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या करोगे, अलग अलग सैंपल ले लोगे। तो ये एक सैंपल ले लिया मैंने, देन दोबारा एक और सैंपल हमने कलेक्ट किया, देन तीसरी बार कलेक्ट किया। तो इस तरीके से क्या करते हो आप, एन टाइम कर सकते हो। इसको मैं क्या करता हूँ, बस इंक्रीज कर लेता हूँ। इसको मैं फिर से करूँगा। तो जैसे आप क्या कर रहे हो कि आप सैंपल जितना ज़्यादा बढ़ा रहे हो, सैंपल हमारा क्या दिख रहा है कि बढ़ता जा रहा है। तो जैसे आपका सैंपल बढ़ेगा तो ये आपको किस तरीके से दिखेगा, धीरे धीरे। तो अगर आप यहाँ पे देख रहोगे तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की तरह दिखने लग रहा है, दिख रहा है। अगर आप इस पे लाइन ड्रॉ करवाना चाहते हो तो नॉर्मल लाइन में इस तरीके से दिखवा देता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है कि ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है वो क्या है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसका जो व्हील की बीच की वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, पॉपुलेशन का एवरेज हो जाएगा। मतलब इस पूरे पॉपुलेशन का एवरेज आ जाएगा। अब हमने बताया कि जो पॉपुलेशन है वो क्या हमेशा इसी डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है। तो आप नॉर्मल से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, बताओ चितरंजन, आरव। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हम्म, हेलो। एक ये- क्या। हाँ, कि जब भी डेटा होगा सिंपल क्या होगा, एक लाइन पे होगा। देखोगे तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही जैसा है। अगर आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करते हो कि मान लो मैंने नॉर्मल रखा तो नॉर्मल इस तरीके से दिखेगा बेल कर्व में। अगर आप क्या करते हो, स्क्यूनेस रखते हो तो क्या होगा, इस तरीके से दिखेगा। अगर आप क्या करते हो, कस्टम, कस्टम का मतलब क्या हो गया, आप अपने हिसाब से डेटा रख सकते हो कि मैंने कुछ डेटा यहाँ पे रख दिया, कुछ डेटा यहाँ पे है, कुछ डेटा यहाँ पे इस तरीके से है, कुछ डेटा इस तरीके से है। तो ये हमारा क्या हो गया, कस्टम हो गया। कि हमारा जो डेटा हमने जो सैंपल पॉपुलेशन में था तो कुछ इस तरीके से था। अब इसका हम क्या करते हैं, एवरेजिंग ले लेते हैं। किस तरीके से मैं क्या करूंगा, मल्टीपल वैल्यूज ले लूंगा। तो मैंने क्या किया, टोटल 15 से 20 सैंपल लिए थे, ठीक है। 15 से 20 से हमने सैंपल लिया तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा, ठीक है? तो किसी भी टाइप का हमारे पास डेटा होगा, जब आप उसका क्या करते हो, सैंपल लेते हो और सैंपल का क्या करते हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन शो करवाते हो, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी बनेगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। सिंपल यही कहता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। ये समझ में आया विजुअल्स के थ्रू कि सीएलटी का सिंपल यही रूल है कि जो भी डेटा आपके पास रहेगा उसमें से अगर कुछ भी सैंपल लेते हो तो उस सैंपल का जब भी आप मीन निकालोगे, सैंपल क्या होगा कि हमेशा लार्ज होना चाहिए थोड़ा सा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका वैल्यू हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिखेगा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, एवरेज रहता है। तो ये जो एवरेज रहेगा ये पूरे का, पूरे डेटा का एवरेज रहेगा कि इतना से इतना जो डेटा था ना, कि मान लो इसमें मैंने बताया था 1 लाख डेटा है और आपने कितना कलेक्ट किया है, तो 4K कलेक्ट किया। उसी के बेस पे आपको पूरा 1 लाख का एवरेजिंग मिल जाएगा। वो एवरेज क्या होगा, अप्रोक्स होगा,
कि एग्जैक्ट कभी भी नहीं मिलता है इसमें, बट क्या रहेगा कि हाँ 70 80 90 95% आप क्या कर सकते हो, उसमें रिलाई कर सकते हो। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था ना, तो वही फॉर्मूला क्या होता है इसमें भी लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये समझ में आया सेंट्रल लिमिट थ्योरम? बताओ। अब जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम होता है ना, कि जो सेंट्रल सीएलटी को फॉलो करेगा, उसी का हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। समझे? कि अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम कोई भी डेटा फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसका हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो रिजल्ट आएगा उस पे क्या है कि हम लोग उतना भरोसा नहीं कर सकते, मतलब रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो हमारा डेटा है अगर वो सीएलटी को फॉलो कर रहा है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि उस डेटा का जो भी आंसर आएगा हाइपोथेसिस से, वो क्या होगा, हम एज्यूम करके चल सकते हैं कि वो सही होगा। ठीक है, ये समझ में आया? और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते क्यों है? तो मैंने बताया था कि जो भी चीज़ें होंगी या तो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा। कि मान लो आप क्या करना चाहते हो, एक नई कंपनी बनाना चाहते हो, या फिर क्या करना चाहते हो, एक नया ब्रांच बनाना चाहते हो। तो या तो आप क्या करोगे, डेटा के अकॉर्डिंग नया ब्रांच ओपन करोगे, या तो फिर नहीं करोगे। यही दो रिजल्ट होंगे। अब इसी चीज़ में हम क्या करते हैं, डेटा पे लाई करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि वो डेटा कितना ट्रू है। ठीक है, कि जो भी डेटा होगा वो कितना ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या हो गया, कि वो हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर हमारे अकॉर्डिंग है तो क्या होगा, सही आएगा। अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या होगा, कि वो गलत आएगा। समझे? तो ये हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ये काम रहता है कि या तो आप क्या करते हो, वो बिजनेस डिसीजंस लेते हो या तो फिर नहीं लेते हो, या तो उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हो या तो फिर उसका प्रोसेस स्टॉप करोगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग यही दो काम करता है। ठीक है, जैसे मेडिकल फील्ड में क्या रहता है कि आप क्या करते हो, टेस्टिंग करते हो। कि मान लो आपने क्या किया, एक वैक्सीन बनाया। अब वो वैक्सीन मार्केट में जाएगा कि नहीं जाएगा। मार्केट मतलब कि किसी भी शॉप में बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करते हो, उस मेडिसिन का सैम्पलिंग देते हो। सैम्पलिंग का मतलब क्या हो गया, कि आप क्या करते हो, ह्यूमन में एक्सपेरिमेंट करते हो। मान लो आपने क्या किया, 100 ह्यूमंस ले लिए, उसमें आपने क्या किया, अपने वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट किया। अगर वो क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है कि 100 में से 95 लोग क्या हो गए, इस वैक्सीन से ठीक हो गए, 5 लोग क्या हो गए, नहीं ठीक हुए। तो हम क्या करते हैं, ये एक्यूरेसी रहती है। तो अगर 95 लोग सही हो पा रहे हैं, मतलब कि ये मार्केट में चल सकता है, तो हम फिर क्या करते हैं, इसी चीज़ को फिर मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। अगर ये मान लो क्या रहता, 70 रहता, 60 रहता, तो आप क्या करते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं फिर दोबारा। मतलब ये क्या है कि अगर 70 है तो हम क्या करेंगे, मार्केट में नहीं शेयर करेंगे। या तो फिर हमें क्या होगा, अप्रूवल नहीं मिलेगा मार्केट में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, या फिर इस वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए। तो ये जो हम कर रहे हैं कि ये 60 होगा कि 95% होगा, ये हम लोग चेक करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। ठीक है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस पे लाई करता है, सीएलटी पे। तभी क्या होता है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो। अगर बाय चांस अगर वो सीएलटी आप चेक नहीं कर रहे हो कि वो सीएलटी क्या करता है, फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। समझे? ये समझ में आया कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों करते होंगे, एंड देन उसमें सीएलटी का क्या रोल है, बताओ। हम्म, तो जो हमारा नेक्स्ट है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही रहेगा। तो हाइपोथेसिस का मीनिंग पता है क्या होता है? किन्हीं को हाइपोथेसिस का मीनिंग पता है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मीनिंग क्या होता है, बताओ। भावना सर। हम्म। संभावना। संभावना। और ये सर जो खुद से ही मतलब हम इमेजिन करके और हम्म डेटा के हिसाब से हम एक इमेजिनरी चीज करते हैं उसे हाइपोथेसिस कर। तो सिंपल हमारे पास हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि जिसका कोई प्रूफ नहीं होगा लेकिन हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं ना ये हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं होता, बट आप क्या करते हो, मान के चलते हो। तो वही हमारा क्या रहता है, हाइपोथेसिस का रहता है। तो जिसे सर हम मिथ भी बोल सकते हम्म, तो आप जब मान के चल रहे हो या तो वो सही होगा या तो गलत होगा, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके बेस पे आपको प्रूफ करना पड़ता है ना? तो जो प्रूफ करते हैं वो हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का पार्ट होता है।
तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट में हम यहाँ पे इनको बोलते हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, कि वो चीज़ सही है जो हम मान के चल रहे हैं वो सही है या गलत है, हम क्या करेंगे, डेटा के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम वो डेटा लेते हैं एंड देन उसमें क्या करेंगे, कुछ परफॉर्म करेंगे टेस्ट, एंड देन वो टेस्ट अगर पास होता है तो हम बोलते हैं कि नहीं जो हम मान के चल रहे थे वो सही है। अगर वो टेस्ट फेल होता है तो हम बोलते हैं कि जो हम मान के चल रहे थे वो गलत है। यही रहता है। जैसे बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, जैसे भूत होते हैं या नहीं होते, तो क्या रहेगा, बहुत लोग बोलते हैं प्रूव करके दिखाओ है या नहीं है। तो अगर आप प्रूफ करते हो तो सामने वाला बंदा क्या होता है, मान जाता है कि हाँ भूत होते हैं। अगर सामने वाले को आप प्रूफ नहीं कर पाते हो तो वो क्या करेगा, कि वो बोलेगा कि तुम झूठ बोल रहे थे, जो तुम बोल रहे थे वो गलत है। तो सेम कंडीशंस यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर्स पे देखते हैं। यहाँ पे जो भी बात होगी, सारा चीज जो बात होगा वो नंबर्स में होगा, कि आपके पास एक डेटा का सीट है पूरा कंपनी का। अब उस डेटा में क्या करोगे, आप चीजें चेक करोगे, कि मान लो ये हमारे पास कंपनी का डेटा है। अब कंपनी क्या करना चाहती है, कि अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है। तो अब तुम्हें बताना होगा इस डेटा के अकॉर्डिंग कि वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है या नहीं कर सकती है। ठीक है, तो कंपनी शुरू में मान के चलेगी कि हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइपोथेटिकल हो गया, कि वो कंपनी मान के चल रही है कि ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा। बट आप क्या करोगे, कि उसमें दिखाओगे कि लॉन्च अगर करते हैं तो क्या उससे हमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा। सिंपल, कि इसको अगर लॉन्च करती है कंपनी तो बेनिफिट होगा या नहीं होगा। अगर बेनिफिट होगा तभी क्या होगा, उस पर हम लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ठीक है, तो ये रहता है हमारे पास हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और उसको क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करोगे, तो ये डेटा लोगे, डेटा के बेस पे क्या करोगे, चेक करोगे, देखोगे कि हाँ इतने पीपल हमारे पास क्या आना चाहिए, डेली कस्टमर आने चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा बेनिफिट होगा। अगर 100 कस्टमर से कम आ रहे हैं तो जो हम अगर कोई ब्रांच या फिर कोई नया प्रोडक्ट ले रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे लिए बेकार हो जाएगा, कि हमारा सबसे लॉस मेकिंग प्रोडक्ट हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, कि यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इस डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कि इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे एंड देन किसी और चीज़ में फोकस करेंगे। और अगर हम देखते हैं कि ये पास हो गया कि नहीं, हम लोग जिस हिसाब से चल रहे थे और जिस हिसाब से हमारा डेटा है उसमें क्या है, कि अप्रोक्स 110 कस्टमर्स डेली के बेस में आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस प्लान को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो फिर क्या होगा, कि लोकेशन देखा जाता है, या फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च का सारा चीज़ सेटअप किया जाता है, जितना एक्सपेरिमेंट में पैसा लगता है तो इसके बाद ही लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंशियल। कि आप क्या करते हो, कि छोटे सैंपल के बेस पे पूरे पॉपुलेशंस का क्या करते हो, डिसीजन लेते हो। और जो डिसीजंस लेते हैं उसको बोलते हैं कंक्लूजन। कि आपने क्या किया, कि हमारे पास जो 1 लाख डेटा था, जो हमारे पास 1 लाख डेटा था, वो क्या कर रहे हो, 4K डेटा के बेस पे डिसीजन ले रहे हो। तो जब आप क्या करते हो, 4K के बेस पे डिसीजन लेते हो तो वही हमारा क्या कहलाता है, कंक्लूजन कहलाता है। ठीक है, और ये कंक्लूजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो यही चीज़ आपके पास रहेगा। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे जिसको मैकेनिज्म बोल सकते हैं या प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 4 कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको स्टेप्स बोल सकते हो। पहला होता है कि आपको डिफाइन करना पड़ता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जो हम एज्यूम करके चलेंगे। देख रहे हैं, कि द एजम्पशंस यू आर बिगिन विथ, कि आप किस चीज से स्टार्ट करना चाहते हो। मैंने बताया था कि आप शुरू में क्या करते हो, कुछ चीजें मान के चलते हो, है ना। तो आप क्या मान के चल रहे हो, वो रहेगा नल हाइपोथेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एच नॉड, या फिर H0 भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप ये मान के चल रहे हो, देन उसका रिवर्स केस क्या होगा, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। समझे, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये बिजनेस यहाँ पे क्या होगा, चलेगा, तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, कि ये बिजनेस यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या H1 बोलते हैं। ठीक है, ये क्या रहता है, हमेशा रहेगा अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस रहेगा। देन फिर क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया, बताओ। एक्सपेरिमेंट का मतलब,
तो सिंपली आप क्या करते हो कि आपके पास जो डेटा रहेगा उसको कलेक्ट करते हो और उसको क्या करते हो, एनालिसिस करते हो कि ये डेटा के अकॉर्डिंग जो हम बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है, कि हमारे पास ये किसको सही करता है। कि आप दो चीज मान के चल रहे हो ना, एक है हमारे पास हाइपोथेसिस जीरो, म्यूट कर लो किनका ऑन है, आलोक। हम्म। तो जैसे आप एक नल हाइपोथेसिस मान के चल रहे थे और उसका एक अल्टरनेटिव मान के चल रहे थे, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पहला वाला सही है कि दूसरा वाला। समझे? तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी सेट कर लेते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो हम बोल रहे हैं अगर वो 95% सही हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सही था। अगर वो 95% से थोड़ा सा भी कम रहता है तो हम क्या बोल देंगे, वो गलत था। तो ये रहता है सिग्निफिकेंस वैल्यू, या फिर क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट का पार्ट। कि आप क्या करते हो, कुछ डेटा कलेक्ट करते हो एंड देन उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या करता है कि अगर वो डेटा हमारे पहले वाले पार्ट को फुलफिल कर रहा है, मतलब इसको वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करोगे। स्टेटिस्टिकल क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नंबर के बेस पे देख रहे हैं, और जितने भी नंबर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, स्टेट्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड देन अगर वो फेवर में आएगा तो क्या करोगे, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर वो उसके फेवर में नहीं है तो क्या रहेगा, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये स्टेप समझ में आया कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, चार। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हम्म। तो ये चार जो स्टेप्स थे, इसमें सबसे पहला क्या होता है कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुरंत लेते हो कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें हैं जो हम मान के चल रहे हैं। दूसरा, अपोजिट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और जो तीसरा रहता है, इसमें क्या होगा कि हमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, और इसी में क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशंस का पार्ट रहेगा। तो जब भी आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो एक पी वैल्यू मिलेगी। पी वैल्यू बेसिकली होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके चांसेस कितने हैं, तो एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिलेगी। और उस प्रोबेबिलिटी वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, एक सिग्निफिकेंस वैल्यू से मेजर करते हैं। सिग्निफिकेंस वैल्यू से मेजर करते हैं कि मान लो आपकी प्रोबेबिलिटी आई 0.5 या फिर 0.6, मतलब 6%। एंड देन सिग्निफिकेंस वैल्यू होता क्या है, तो ये बेसिकली होता है एरर ऑफ मार्जिन। कि अगर आप बोलते हो कि जो मैं वैक्सीन लॉन्च करूंगा उसमें से चांसेस हैं कि 95 लोग ठीक हो जाएंगे, तो कितने लोग ठीक नहीं होंगे, तो 5% ठीक नहीं होंगे। तो इसका जो सिग्निफिकेंस वैल्यू होगा वो 5% होगा, कि आपका जो वैक्सीन है वो कितने का एरर दे रहा है, कि कितने लोग इससे ठीक नहीं हो सकते। वही हमारा क्या हो गया, एरर का पार्ट हो गया। तो ऐसा ही हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंस वैल्यू, एस एफ या फिर एस भी बोल सकते हो। तो ये हमारा होता है एरर का पार्ट, कि आपका जो भी होगा कितना मिनिमम एरर हो सकता है, या फिर मैक्सिमम एरर बोल सकते हो। तो हमने बोला कि 5% का हम लोग एरर लेके चलेंगे, एरर ऑफ मार्जिन। क्यों लेके चलते होंगे मार्केट में, बता सकते हो? क्या आप 5% भी ले सकते हो, 1% भी ले सकते हो, 10% भी ले सकते हो, ये रहता है आपके अकॉर्डिंग। या तो फिर मार्केट का स्टैंडर्ड रहता है ना? तो ऐसा क्यों रखते होंगे, याद है? बताओ। मोहित। यस सर। क्या रखते होंगे, मतलब जैसे मैंने बोला कि आप जो प्रोडक्ट के बेस पे बोल रहे हो, कि मैंने बोला कि एक वैक्सीन बना रहे हो, उसमें से आपने बोला कि अगर हम 100 को वो वैक्सीन देते हैं तो उसमें 95% लोग ठीक होंगे और 5 लोग ठीक नहीं होंगे। तो ये 5 लोग कैसे पता चल रहा है, तो हमने इसको बोल दिया 5%, कि हमारा जो एरर ऑफ मार्जिन होगा 5% होगा। तो ये 5% हम लोग रखते क्यों होंगे मार्केट में? हम्म। क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या रहता है ना, कि कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेसी नहीं देता। चाहे आप कितनी भी अच्छे से बना लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, 100% किसी की एक्यूरेसी नहीं रहती है ना?
हाँ, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ एरर लेके चलते हैं। तो आप देखोगे कोई भी कोचिंग होगा, कोई भी चीज़ें होंगी ना, वो 99.99% तक लास्ट में रहता है, 100% कोई भी नहीं देता। ठीक है, 99.99। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो मार्केट से, तो उसके पीछे देखोगे ना, तो उसमें क्या होगा कि जैसे आपने लाइबो यूज़ किया होगा या फिर एडवर्टाइज आता था डिटोल का, तो उसमें क्या आता था, कितने कीटाणु मारते थे। हम्म। क्या तो सर? जैसे ऐड आता था ना डिटोल का, लाइफ बॉय का। 99.99। हाँ, तो बेसिकली क्या रहता था कि उसका 0.01% एरर है। मतलब कि जो हम बोल रहे हैं तो इतना परसेंट एरर रहेगा, मतलब इतने आपके पास जम्स रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि उनको भी पता है कि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता। चाहे कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, कोई भी चीज़ें कर लो, क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो एरर रख के चलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग एरर लेके चलते हैं ज़्यादातर मार्केट में, वो 10% का होता है, 5% का होता है और 1% का होता है। अगर इससे ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा कि प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी नहीं बनेगी। मतलब कि कोई लोग विश्वास नहीं करेगा कि आप खुद क्या कर रहे हो, प्रूफ नहीं कर रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 90-100% सही है। तो अगर आप क्या करते हो, 90 से कम रखते हो, तो क्या होगा कि सामने वाला बिलीव नहीं करेगा। अगर आप 100 रख देते हो, तो अगर उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से कुछ होता है सामने वाले को, तो फिर क्या रहेगा, आप पे ब्लेम आएगा। तो ये दोनों केस क्या होता है कि हमारे लिए सही नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का केस लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा कि हम 100 क्यों नहीं लेके चलते, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ नहीं होता इसीलिए। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या है कि आप 99 ले लोगे कि हमारा 99 क्या होगा, रिजल्ट सही आएगा। तो 1% गलत आएगा, तो जो गलत आता है उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंस वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी निकलता है, तो जो प्रोबेबिलिटी का हम कंपेयर करते हैं वो सिग्निफिकेंस वैल्यू के साथ करते हैं। कि अगर जो मेरा प्रोबेबिलिटी आ रहा है, अगर वो क्या है, सिग्निफिकेंट वैल्यू से ज़्यादा है, सिग्निफिकेंस मतलब 5% है, कि मैंने बोला था कि 5% का एरर होगा। ठीक है, लेकिन जब मैंने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया मार्केट से, एंड देन उसका जब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें आ गया 6% का एरर। तो इसका मतलब क्या है, बता सकते हो इसका मीनिंग क्या रह गया, कि जो हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे वो हमारे लिए क्या रहेगा, गलत रहेगा। क्योंकि हम जितना परसेंट बोल रहे थे वो उतने परसेंट में क्या है, नहीं बता पा रहा है। तो फिर क्या करते हो आप, दोबारा प्रोडक्ट बनाते हो, देन दोबारा क्या करते हो, प्रोडक्ट को चेक करते हो, देन फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट चलता है, देन दोबारा सैम्पलिंग होती है, देन दोबारा क्या होगा, टेस्टिंग होगा। तो ये कब तक टेस्ट होगा, जब तक ये क्या रहेगा कि आपने 95 बोला था तो उससे ज़्यादा होना चाहिए या फिर 95 होना चाहिए। तो ये एरर मान लो कि अगर जो दूसरी बार हमने किया तो अगर 3% आ गया, और एक्चुअल में हम लोग कितने मान के चल रहे थे कि एरर कितने का होगा, 5 का होगा। तो अब ये क्या हो गया, हमारा एरर कम आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। अगर ये वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू सिग्निफिकेंस वैल्यू से कम है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा वो ट्रू होगा। अगर ये ज़्यादा हो गया तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी वैल्यू कैसे निकलेगा, मेन वह रहता है। ठीक है, ये समझ में आया, क्या स्टेप रहेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, सिग्निफिकेंस वैल्यू कैसे लेते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आपको एक नल हाइपोथेसिस क्रिएट करना होगा और एक अल्टरनेटिव। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो मान लो आपके पास किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है कि आप क्या कर रहे हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस हैं, और उनमें क्या होता है कि जो एवरेज पासिंग का परसेंटेज है, कि हर एक कॉलेज क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, मल्टीपल कॉलेज है। तो हर एक कॉलेज में जो पास हो रहे हैं स्टूडेंट, उसका जो एवरेज आ रहा है वो 85% आ रहा है। ठीक है, तो क्या करें हम लोग कि अगर हम उसी डिस्ट्रिक्ट में एक नया कॉलेज ओपन करेंगे, ठीक है, और क्या है, नया कॉलेज ओपन करते हैं इन दैट डिस्ट्रिक्ट, एंड इट वाज फाउंड दैट अ सैंपल ऑफ द स्टूडेंट 100। और हमने क्या किया कि 100 स्टूडेंट का सैंपल ले लिया, 100 स्टूडेंट का मतलब मार्क्स ले लिया कि कितने परसेंट आ रहे हैं उनके। एंड हमने जब उसको कैलकुलेट किया तो वो कितना आ रहा था, 90% आ रहा था। ठीक है, कि जो नया स्कूल हमने खोला उसमें से 100 को हमने लिया तो उसका जो परसेंटेज आ रहा था वो 90 आ रहा था। ठीक है,
विद द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ 4। स्टैंडर्ड डेविएशंस होता क्या था, पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था, क्या होता है बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशंस देखा था। तो ये बेसिकली बताता है कि आपका एवरेज से वैल्यू कितना डिफर कर रहा है, मतलब वेरी कर रहा है। तो इन्होंने बताया 4% का क्या है एरर का। तो इसमें क्वेश्चंस बन रहा है कि डज द दिस स्कूल हैव द डिफरेंट पासिंग परसेंटेज। तो आपको बताना है कि जो डिस्ट्रिक्ट वाले जितने भी स्कूल थे उसका एवरेज जब निकाला था वो 85 आ रहा था, और जो हमने नया स्कूल ओपन किया उसका जो परसेंटेज निकाला वो 90% आ रहा था। तो क्या हम लोग मान के चल सकते हैं कि दोनों का परसेंटेज अलग अलग है या सेम सेम है? ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन समझ में आया। सर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 नहीं होना चाहिए था, 90%, क्योंकि इस कॉलेज का और जो जनरली है वो 85 है। हम्म नहीं नहीं, क्वेश्चन सिंपल है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या है, मल्टीपल स्कूल्स हैं, उसका जो एवरेज है वो 85 है। ठीक है, आपने क्या किया, उसी डिस्ट्रिक्ट में एक और कॉलेज ओपन किया और उसमें से क्या किया हमने, 100 स्टूडेंट्स का मार्कशीट उठा के देख लिया, तो उसका जो एवरेज आ रहा था वो 90 आ रहा था, समझे। तो ये 90 आ रहा था, समझे। और हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस का मतलब क्या हो गया कि अगर वो 90 आ रहा है तो 4% का एरर रखा है, तो मतलब क्या होगा कि 90 में से 4 प्लस कर सकते हो और माइनस कर सकते हो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए। तो इतना वैरी कर सकता है, तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चंस ये है सिंपल कि जो हमने स्कूल नया ओपन किया है उसका जो परसेंटेज आ रहा है और जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेजेस हैं उसका जो एवरेज आ रहा है वो दोनों सेम होगा या अलग अलग होंगे, वो बोल रहा है ये समझ में आया क्वेश्चन। तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस बनेगा वो क्या बनेगा कि जितने भी स्कूल्स हैं हम मान के चल रहे हैं सबका एवरेज क्या है, 85 है, और इसका अल्टरनेटिव क्या होगा कि वो 85 नहीं होगा बस। एंड देन इसके बाद क्या करोगे आप, फिर हर एक स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करोगे। तो कितना डेटा कलेक्ट किया हमने, 90। एंड देन उसके बेस पे क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे और उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालोगे। अगर वो सिग्निफिकेंस वैल्यू से कम होगा तो क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, सॉरी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो सिग्निफिकेंस वैल्यू से ज़्यादा होगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल एक क्वेश्चंस बनाया जिसमें क्या किया हमने, नल हाइपोथेसिस कैसे बना रहे हैं और अल्टरनेटिव कैसे बना रहे हैं वो। तो ये समझ में आया पहला स्टेप कि नल हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, तो सिंपल क्वेश्चन से बनेगा। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चंस, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहला स्टेप था नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्रिएट करने का, वो बाकी एक्सपेरिमेंट का पार्ट देखेंगे अभी। इत- ये बताओ। कि आज का हम इतना बता देंगे ना कि जो एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में क्या क्या होगा, बाकी टाइप्स कल देखेंगे। कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास कब है। और आप लोग का जो मंडे बट सैटरडे को क्या है पता है ना। जन्माष्टमी। हाँ, सैटरडे को ऑनलाइन आप लोग का मॉक है। ठीक है, 12:30 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, 12:30 से लेके 2:30 तक के बीच में आपका रहेगा। सैटरडे को जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं है। किस दिन का मौका सर? हाँ, सर किस दिन का मौका? वो क्लास में बता दिया था मैंने, पाइथन का है। 16 को तो जन्माष्टमी है सर। हम्म सर जन्माष्टमी को सर फास्टिंग होगा सर, कैसे देंगे सर? फास्टिंग के दिन आप कुछ नहीं करते मतलब। वो सर मार देगा। सर हम्म कुछ नहीं बोलते सर। मंदिर जाना होगा सर। तो 12 बजे जाओगे? सर मंडे को रख लो ना सर, मंडे को। सर नहीं, लो सर। सर स्टार्टिंग से ले 12 वीक तो सर शाम तक मटकी फूटती है सर। सा रिवीजन में भी टाइम है सर, था रिवीजन भी करना है सर। सिंपल सी बात है, जिनको मॉक, जो मॉक देगा उसका प्रेजेंट लगेगा, जो मॉक नहीं देगा सिंपली एब्सेंट लगेगा, बात खत्म। कुछ नहीं कर सकते, सर वो तुम्हारी गलती है, क्योंकि ये मॉक मैंने 3 बार चेंज किया है और इस बार चेंज नहीं होगा, समझे। नहीं, अगर टाइम चाहिए
तो फिर वो अलग चीज़ है, तो फिर आप बाद में दे देना, लेकिन अभी एब्सेंट लगेगा फिर। बाद में दे देंगे। मुझे तो पूरा सर 10 लोगों ने। बाकी उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अप्रोक्स 1 महीने का टाइम दे दिया। जुलाई में ही लेना था मॉक, पता है, ये अगस्त आ गया। पाइथन तो अभी ढंग से पढ़ा भी नहीं, हम्म आता ही नहीं। तो मैंने 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया, फिर भी तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो इसमें मेरी गलती कहाँ पे है बताओ। सर मैंने हम्म तो वही बात है ना, क्लास चलेगी तभी होगा। तो मैंने भी एक चीज ऑप्शंस दिया था। हम्म डाइविंग इनटू वर्ल्ड ऑफ डेटा का भी होगा ना वो। नहीं, इनका एमसी, हाँ इनका एमसीक्यू टाइप का ले लेंगे। ठीक है। हम्म बाकी एक सेकेंड। हाँ। सर ये जो आपने लाइब्रेरीज नंपाई पांडा वो वाला या उसका जो बताया था उस वाले? पाइथन का और लाइब्रेरीज का दोनों एक साथ ले लेंगे, उसमें कोई मतलब बेसिक्स क्वेश्चंस रहेंगे लाइब्रेरीज का, जितना भी मेथड यूज किया है ना वो। हम्म। बाकी जो हमारे पास फिर आता था एक्सपेरिमेंट का पार्ट, तो एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। अब इसमें क्या होंगे, टाइप ऑफ टेस्टिंग रहेगा। तो कितने टाइप के टेस्टिंग रहेंगे, तो बाय डिफॉल्ट रहते हैं 8-10 रहते हैं, बट हम क्या करेंगे 4 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ये रहेगा, 4 कॉन्सेप्ट। पहला रहता है जेड टेस्ट, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट और एक अनोवा। तो ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको हम क्या करेंगे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी ये क्या होगा आपके नेक्स्ट क्लास में चलेगा, ठीक है। बाकी मंडे को ये सारी चीज़ें होंगी। देन मंडे को के बाद हमारा क्या होगा, बेसिक ऑफ मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग देख लेंगे, कि मशीन लर्निंग होता क्या है, उसमें क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या पढ़ोगे। एंड देन बेसिक ओवरव्यू, ठीक है। हम्म। बाकी आप लोग का सैटरडे को 12:30 से लेके 2:30 के बीच में क्या रहेगा, मॉक रहेगा। हम्म ठीक है। हम्म कोई और देना चाहेगा सर रिवीजन करने के बाद? नहीं, ये ना अटेंडेंस कट जाएगा। जो कल